विक्रमगढ़ एक समृद्ध और विशाल राज्य था जहां के राजा की दो रानियां थीं। बड़ी रानी शांत, सौम्य और भले दिल की थी, परंतु उसकी सुंदरता साधारण थी। वहीं छोटी रानी गजब की सुंदर थी, जिसकी रूप रंग की मिसाल दी जाती थी। राजा छोटी रानी के रूप लावण्य पर इतने मोहित थे कि बड़ी रानी की ओर ध्यान ही नहीं देते थे। यह देखकर छोटी रानी और भी घमंडी हो गई और बड़ी रानी का अपमान करने लगी। एक दिन छोटी रानी की बातों में आकर राजा ने बड़ी रानी को खूब डांटा और क्रोध में आकर उसे महल से निकाल दिया। बेचारी बड़ी रानी रोती बिलखती महल से निकलकर जंगल की ओर चली गई। घने जंगल में चलते चलते बड़ी रानी एक नदी के किनारे पहुंची, जहां एक घना अनार का पेड़ खड़ा था। वह वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगी। तभी अचानक आसमान में सुनहरी चमक उठी और उसके सामने एक नन्ही सी परी प्रकट हुई। परी इतनी सुंदर थी कि लगता था जैसे चांदनी धरती पर उतर आई हो। परी ने मुस्कुराकर पूछा, रानी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? ये आंसू किसके लिए बह रहे हैं? बड़ी रानी ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। परी ने ध्यान से सुना, फिर रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोली, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊंगी जिससे तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। लेकिन ध्यान रखना, जो कहूंगी वही करना, न ज्यादा न कम। रानी ने उत्सुकता से सिर हिलाया। परी ने कहा, पहले इस नदी में 3 डुबकी लगाओ, फिर उस अनार के पेड़ से एक अनार तोड़ना। इतना कहकर परी गायब हो गई। बड़ी रानी ने हिम्मत जुटाई और पहली डुबकी लगाई। जैसे ही वह पानी से निकली, उसकी त्वचा दूध जैसी चमकने लगी। उसने उत्साह से दूसरी डुबकी लगाई और अचानक उसके शरीर पर सुंदर रेशमी कपड़े और बहुमूल्य आभूषण आ गए। यह देखकर वह अचरज में पड़ गई, लेकिन परी की बात याद थी, इसलिए उसने तीसरी डुबकी लगाई। इस बार उसके कंधों पर लंबे घने रेशमी काले बाल लहराने लगे। अब वह इतनी सुंदर लग रही थी कि उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। इसके बाद उसने परी के कहे अनुसार अनार के पेड़ से एक अनार तोड़ा। जैसे ही अनार फूटा, उसमें से सैकड़ों सुनहरे कवच पहने सैनिक निकल आए। वे बोले, महारानी, हम आपकी सेवा में हैं। सैनिकों ने शानदार पालकी तैयार की और बड़ी रानी को राजमहल वापस ले गए। राजमहल में यह खबर आग की तरह फैल गई। राजा ने जब बड़ी रानी को इतनी सुंदर और रानी के शानो शौकत में देखा, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने पछताते हुए बड़ी रानी से माफी मांगी। फिर उसने छोटी रानी को महल से बाहर निकालने का आदेश दे दिया। छोटी रानी ने बड़ी रानी का पूरा हाल सुन लिया था और उसका लालच जाग उठा। अगर बड़ी रानी 3 डुबकी में इतनी सुंदर हो सकती है, तो मैं 10 डुबकी लगाकर अप्सरा बन जाऊंगी, उसने सोचा और तुरंत नदी की ओर भागी। क्या छोटी रानी भी बड़ी रानी की तरह सुंदर बन पाएगी?